स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिजनेस स्टडी में फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्या चाहिए आपका है यहाँ पे सिस्टमैटिक अप्रोच। मैनेजमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट में कोई भी एक्टिविटीज़ यहाँ पे करते हैं तो ये सिस्टमैटिक तरीक़ा से करते हैं, जिसको हम लोग क्रोनोलॉजिकल या सीक्वेंस प्रॉपर सीक्वेंस में करते हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और फाइनली दे कंप्लीट विद थर्ड फोर्थ स्टेप। तो यहाँ पे स्टेप्स प्रॉपर फॉलो किए जाते हैं और यहाँ पे साइंटिफिक मैनर अपनाए जाते हैं, मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो एक्टिविटी या प्रिंसिपल जो बनते हैं उस पर वो डिपेंड रहते हैं। ब्रिंग्स द कंप्लीट मेंटल चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो भी यहाँ पे टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, काम करने के टाइम, ठीक है, वो लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट अपनाते हैं तो वो लोग का एक दूसरे के प्रति जो आपका मेंटल या बोल सकते हैं कि मानसिक सोच होता है वो बदलता है। Scientific management brings about a complete mental change both in the owners as well as employees of the organization. Both the parties start aiming more and better production target rather than merely chasing higher profit. ठीक है, दोनों हायर प्रॉफिट के पीछे ना भागते हुए टारगेट को ज़्यादा अचीव करते हैं, क्योंकि टारगेट अगर अचीव करेंगे ऑब्वियसली उनका शेयर जो बढ़ जाएगा। दे आर एबल टू कॉम्प्रीहेंड that the increase and better production will automatically result in higher profit and will benefit the both the parties. Third, discard ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये जो पुराना या जो आपका सिस्टम जो हो रहा है या फॉलो किए जा रहे हैं कंपनी में, उसको हटा करके ये साइंटिफिक मैनेजमेंट अपनाते हैं, जो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है। मतलब यहाँ पे पहले वाला जो आपका ट्रेडिशनल अप्रोच रहता है उसको हटाते हैं, मतलब पहले जो होते आया है कि मैनेजर्स ऐसे करते थे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो सब हटा करके अभी जो आपका सिचुएशन के हिसाब से अप्लीकेबल होता है उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। मतलब ट्रेडिशनल मैनेजमेंट को हटा करके, ओल्ड टेक्निक्स को हटा करके जो न्यू टेक्निक्स है उसको अपनाते हैं। रिक्वायर्स ए स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट रिक्वायर्स ए वेरी स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल्स बिकॉज द रूल्स आर फॉर्म्ड ओनली आफ्टर ड्यू एनालिसिस एंड देयर इज़ ए वेरी लिटिल चांस ऑफ एरर अमॉन्ग देम, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो भी रूल्स बनाते हैं बहुत उसमें मतलब बहुत ऑब्जर्व करते हैं, तब उसके बाद वो मतलब वो रूल बनते हैं, उसको फॉलो किया जाता है। तो स्ट्रिक्टली इसको ऑब्जर्व किया जाता है और उसके बाद उसको एक प्रिंसिपल का रूप दिया जाता है और वो फॉलो किया जाता है। इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स का काम करने का जो क्षमता होता है वो बेहतर होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट के कारण। The main aim of scientific management is to increase the efficiency of the worker, and this is done through the conducting various kinds of studies such as time study, motion study, fatigue study, ठीक है। तो यहाँ पे कितना टाइम उनको लगता है या मूवमेंट का वेस्टेज मूवमेंट्स को एलिमिनेट किया जाता है, इंटरवल्स प्रॉपर इंटरवल दिया जाता है। यहाँ पे टाइम स्टडी की एक आइडल टाइम क्या होता है मैनेजर को वर्कर्स को कंप्लीट करने में, तो ये सब स्टडी करने के बाद, ठीक है, वो साइंटिफिक तरीक़े से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप बोल सकते हैं इसके कारण क्या होता है, वर्कर्स का एफिशिएंसी बढ़ता है। और सिक्स्थ वन वी आर गोइंग टू कवर हियर, गिव्स ए ड्यू वेटेज टू द स्पेशलाइजेशन। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशंस को दिया जाता है, ठीक है। ओके, यस, साइंटिफिक मैनेजमेंट involves a dividing each work into various small parts. Each part is allotted to the person who is an expert in it. मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में सेगमेंट्स में बांट देते हैं और जो व्यक्ति उसमें एक्सपर्ट है उनको अलॉट किया जाता है। तो ये स्पेशलाइजेशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट में। फिर यहाँ पे देखेंगे यूज़फुल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सुटेबल ऐप बोल सकते हैं। सिंस द साइंटिफिक मैनेजमेंट सिस्टम इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट, इट इज़ यूजफुल ओनली इन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। अटेम्प्ट टू मिनिमाइज वेस्टेज, इसके कारण क्या होता है, जो आपका टाइम है, मटेरियल है, मशीन है, मनी है, ये सब का वेस्टेज मिनिमाइज होता है, कम हो जाता है। ये सब आपका फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट था। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है, वो आपका 14 प्रिंसिपल्स था, वो जनरल प्रिंसिपल्स कहते हैं, इसको साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कहते हैं। तो पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है। मतलब जो पहले होते आया है वो नहीं यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, रैदर वो क्या करते हैं, कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं और एक नया प्रिंसिपल्स बनाते हैं और उसको फॉलो करते हैं। देखते हैं कि इसके कारण वर्कर का एफिशिएंसी बढ़ रहा है, काम करने का क्षमता बढ़ रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है, तो उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। दिस प्रिंसिपल सेज दैट वी शुड नॉट गेट स्टक इन ए सेट of continue with the old technique of doing rather we should constantly experimenting to develop new techniques which make the work much simpler, ठीक है। तो यहाँ पर कि जो पुराना टेक्निक्स है उसको अपनाते मतलब ये
ब्लाइंडली नहीं अपनाते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, अगर वो सही है तो ओके, वो जाते उसी प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं एक्टिविटीज़ में। अगर उसको रेक्टिफाई करके कुछ और अच्छा बेहतर बनाया जा सकता है, ठीक है, तो वो प्रिंसिपल्स में चेंजेस करके उसको अपनाते हैं, वो एक्टिविटी में वो चेंजेस करके, रूल्स को चेंज करके वो अपनाते हैं। हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड, देखिए हारमोनी मतलब होता है सामंजस्य यहाँ पे, तो यहाँ पे सामंजस्य बैठाने का काम करता है साइंटिफिक मैनेजमेंट, मतलब तालमेल बैठाने का काम करता है, ना कि झगड़ा करने का, ठीक है। तो जो यहाँ पे बोलते हैं मेंटल रिवोल्यूशन का पहले ही बात कर दिए, तो वहाँ पे मानसिक परिवर्तन कर देता है साइंटिफिक मैनेजमेंट की। आप प्रॉफिट के पीछे मत भागिए, आप टारगेट के पीछे भागिए, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल उसके पीछे भागिए। ऑर्गेनाइजेशनल गोल हो जाएगा तो आपका ऑटोमेटिक टारगेट्स जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है, वर्कर्स का हो या मैनेजमेंट का हो, सभी अकम्प्लिश हो जाता है। एज पर दिस प्रिंसिपल सच एन एटमॉस्फेयर शुड बी क्रिएटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट लेबर एंड द मैनेजमेंट कंसिडर ईच indispensable, and Taylor has referred to such situation as mental revolution, ठीक है। तो यहाँ पे मानसिक परिवर्तन आता है, दोनों में झगड़ा उड़ा कम हो जाता है, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट कारण। थर्ड, कोऑपरेशन, सहयोग है यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे हार्मोनी में सामंजस्य था, तालमेल था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक दूसरे को सहयोग करते हैं, ये नहीं कि अकेला छोड़ देते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल द एक्टिविटीज डन बाय डिफरेंट पीपल मस्ट बी कैरिड ऑन विद a टीम spirit, you can say spirit of mutual cooperation. Taylor has suggested that the manager and the workers should jointly determine the standard, and this increase involvement and thus in turn increase the responsibility। मतलब सबको सहयोग करना होता है, वर्कर्स और एक दूसरे को मतलब सहयोग करके वो आपका एक्टिविटीज़ को एकम्प्लिश करते हैं। इसके कारण क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल आसान से अचीव होता है। मतलब यहाँ पे अकेला कोई नहीं हो जाते, टीम स्पिरिट की तरह काम करते हैं। फिर आपका लास्ट है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। हर वर्कर्स को उसको डेवलप किया जाता है प्रेजेंट के हिसाब से, उसके अलावा करंट के लिए भी, ठीक है, उसको डेवलप किया जाता है, मतलब ट्रेनिंग उपलब्ध किया जाता है। इसके अलावा फ्यूचर के लिए भी उसको डेवलप किया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एफिशिएंसी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी टेकन केयर ऑफ राइट फ्रॉम हिज सिलेक्शन। ए प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एवरीबडी ट्रेनिंग शुड बी मेड एंड इट शुड ऑल्सो बी टेकन केयर दैट ईच इंडिविजुअल शुड अलॉटेड वर्क अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब उसका एबिलिटी, उसका क्षमता के हिसाब से उनको वर्क अलॉट करना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए, ये ठीक है। दिस इज द फोर्थ प्रिंसिपल। उसको डेवलप भी किया जाता है, अगर फ्यूचर प्रॉब्लम्स कुछ आएंगे तो उसको वो ईजी से टैकल कर सके, ठीक है। ये दो टॉपिक को आप लिखेंगे, ठीक है, एज अ होमवर्क। ये दो टॉपिक को एज अ होमवर्क आप लिखेंगे, ठीक है। फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, हो सकता है इससे रिलेटेड केस स्टडी कल आएगा, ठीक है। 2 बार 3 बार वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, और कोई डाउट होगा तो प्लीज़ बेहिचक पूछिए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।